हेलो हेलो फ्रेंड्स, आज है 3 अगस्त 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर एंड एडिटोरियल एनालिसिस इन डिटेल। बात करें इंडिया का तो नासा और इसरो ने मिलकर सिंथेटिक अपर्चर रेडार जिसका नाम है निसार सैटेलाइट लॉन्च किया फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। बात करें इसके डिटेल में तो ये फर्स्ट डुअल फ्रीक्वेंसी रेडार इमेजिंग मिशन है, मार्किंग करता है मेजर माइलस्टोन इन इंडिया यूएस स्पेस कोलैबोरेशन में। निसार के बारे में अगर बात करें तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ईओएस जो कि इमेजेस भेजता है ग्लोबल लैंड एंड आइस कवर्ड सरफेस इंक्लूडिंग आइसलैंड एंड सेलेक्टेड ओशन एवरी 12 डे और ऑर्बिट करता है अर्थ के एवरी 97 मिनट। वेट की बात करें तो 2392 kgs है। अगर इसका लॉन्च व्हीकल की बात करें तो GSLV F-16 है। प्लेसिंग ऑर्बिट की बात करें तो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट है। फर्स्ट टाइम एज अ GSLV रॉकेट इज यूज्ड टू प्लेस अ सैटेलाइट इनटू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। बात करेंगे इसके की फीचर्स की तो बिल्ड अराउंड इसरो 3K spacecraft bus, synthetic aperture radar SAR, dual band SAR operating on both L that is by NASA और S by ISRO hand। बात करें सन सिंक्रोनस ऑर्बिट एंड पोलर ऑर्बिट के बारे में अगर जाने कि वो हैं क्या तो SSO जो है वो काइंड ऑफ पोलर ऑर्बिट है जहां सैटेलाइट सिंक्रोनस होते हैं विद सन से, मैचिंग अर्थ रोटेशन अराउंड सन एंड appearing to be in the same position relative to sun। पोलर ऑर्बिट की बात करूँ तो टाइप ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट जिसका altitude under 2000 किलोमीटर टाइपिकली बिटवीन 200 to 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर where satellite usually travel around from earth one pole to another pole। अब आते हैं अपने अगले न्यूज़ पे जो कि है यूनाइटेड स्टेट अनाउंस किया है 25% टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट प्लस अ पेनल्टी टू बी इफेक्टिव जो कि 1 अगस्त 2025 से इफेक्टिव हो गया है। बात करें तो जनवरी 2025 से यूएसए ने जो टैरिफ एक्शन लिया है अगेंस्ट सम ऑफ इट्स ट्रेडिंग पार्टनर जैसे जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है, अनाउंसिंग अ 26% रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया in April 2025 which was put on hold। रीज़न क्या है कि इन्होंने जो करंट टैरिफ है उसको बढ़ाया है। तो पहला है ट्रेड डेफिसिट। यूएस का जो गुड्स ट्रेड डेफिसिट है विद इंडिया वाज $45.7 बिलियन इन 2024 जो कि 5.4% हायर है देन इन 2023। इंडिया का जो नॉन मैंडेटरी ट्रेड बैरियर है जैसे इंडियन एग्रीकल्चर की जो सब्सिडी है और सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी जो मेजर्स हैं फॉर फूड सेफ्टी आर कंसीडर टू बी हर्डल फॉर यूएस एक्सपोर्ट के। इंडिया और ब्रिक्स के जो मेंबरशिप है द ब्लॉक इज व्यू बाय यूएसए एज अ एंटी डॉलर। बात करेंगे तो इंडिया और रसिया का जो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर हुआ जा रहा है जैसे डिफेंस और एनर्जी इंपोर्ट्स में फ्रॉम रसिया, इसकी वजह से भी ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जा रहे हैं इन कंपेयर विथ इंडिया। बात करें यूएसए इन इट्स प्रपोज्ड यूएसए सैंक्शन एक्ट 2025 एम करता है टू इम्पोज 500% ड्यूटीज ऑन कंट्री दैट बाई ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम रसिया। बात करेंगे उसके पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ टैरिफ इम्पोजिशन का तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पोटेंशियली प्रेशराइज करता है इंडिया टू फास्ट ट्रैक नेगोशिएशन फॉर एन इंटरिम डील। कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेजेस इन कंपैरिजन टू इट्स कॉम्पिटिटर जैसे टैरिफ ऑन इंडिया आर हायर देन वियतनाम जैसे 20% वियतनाम पे है। इंडोनेशिया की बात करें तो उस पर 19% है जो कि और इंडिया के टैरिफ से कम है। बात करें अगर इम्पैक्ट क्या है एक्सपोर्ट पे तो इंडिया एग्जांपल है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ नॉन पेटेंटेड ड्रग टू द यूएसए। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की बात करें तो इन्फ्लेट कॉस्ट डिले शिपमेंट्स एक्सेट्रा जो ये हैं ये भी इम्पैक्ट करते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो इंडिया रिमेन कमिटेड टू फेयर बैलेंस एंड म्यूचुअल
mutually beneficial, BTA prioritizing welfare or farmer entrepreneurship, MSME और नेशनल इंटरेस्ट। बात करते हैं अपने अगले न्यूज़ पे, जो कि यूनाइटेड नेशन डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कॉल्ड फॉर अर्जेंट एक्शन टू फिक्स ग्लोबल फूड सिस्टम। The call for reform in the global food system was made at the United Nations Food System Summit +4 Stocktech। सी ऑल्सो जो लॉन्च हुआ है वो सेकेंड बाइनल UNFSS+4 रिपोर्ट टू व्यू प्रोग्रेस इन ग्लोबल फूड सिस्टम। यूनाइटेड नेशन जो फूड सिस्टम समिट है लॉन्च हुआ था 2021 में फॉर इंश्योरिंग मोर रिसाइलेंट, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम। बात करें फूड सिस्टम की तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये कंप्राइजेज द इंटायर रेंज ऑफ एक्टर्स एंड देयर इंटरलिंक्ड वैल्यू एडिंग एक्टिविटी इन्वॉल्विंग in the production, processing, distribution, consumption and disposal of food product that originate from agriculture, forestry और फिशरी से। इम्पोर्टेंस की बात करें तो ग्लोबल फूड सिस्टम कैरी करता है हिडन सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ $11.6 ट्रिलियन। सोशल की बात करें क्या है तो डीप इंटरकनेक्शन विद ऑल SDGs जैसे हेल्थ, जीरो हंगर गोल, बायोडाइवर्सिटी एसेट्रा। बात करें तो 783 मिलियन पीपल आर क्रॉनिकली हंगरी। बात करें इकोनॉमिक्स की तो प्रोवाइड करता है सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट टू एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड। बात करें अगर इन्वायरमेंटल की तो अकाउंट करता है फॉर ओवर 30% ऑफ ग्लोबल इमिशन, 80% बायोडाइवर्सिटी लॉस, 70% ऑफ फ्रेश वाटर यूज। बात करें कि की इनिशिएटिव क्या क्या है जो इम्प्रूव करता है फूड सिस्टम को, तो पहला है COP21 UAE डिक्लेरेशन, COP15 एंड COP16 बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जिसमें 23 टारगेट सेट है फॉर फूड सिस्टम रिफॉर्म बैक्ड बाय इम्प्लीमेंटेशन प्लान एंड फंडिंग। थर्ड है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ट्रेन करता है स्मॉल होल्डर्स को, फार्मर को फॉर गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एंड मार्केटिंग स्किल का। अदर इनिशिएटिव में क्या क्या है जैसे G20 ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, तो ये कुछ जो की इनिशिएटिव लिए गए हैं फूड सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। अब क्या है कि वाई फूड सिस्टम आर फेलिंग, तो पहला है क्लाइमेट शॉक की वजह से, जैसे फ्रीक्वेंट डिजास्टर डैमेज करते हैं क्रॉप एंड डिसरप्ट करते हैं फूड सप्लाई चेन को। राइजिंग डेब्ट भी एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे डेब्ट बर्डन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रोज फ्रॉम 3.1% to 12% of revenue from 2010 to 23, reducing money for health and education. Weak infrastructure की बात करें तो 1/3 of food is lost or wasted due to poor storage, transport and market access। Way forward क्या है for resilient food system का, तो private investment and build local capability, coordinated action linking emerging aid with long-term development, community lead solution especially for human and youth। अब आते हैं अपने अगले न्यूज़ पे जो कि इंडिया रिजोल्यूशन ऑन द वाइस यूज ऑफ वेटलैंड्स अडॉप्टेड एट रामसर COP15 इन जिम्बाब्वे। क्या है इसका पूरा ओवरव्यू देखते हैं। तो इंडिया रिजोल्यूशन है कि ऑन प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर वेटलैंड was adopted with 172 countries supporting it for conservation effort। The resolution align होता है with the principle of mission life, that is lifestyle for environment। बात करें मिशन लाइफ की, is an India's led global movement introduced at the United Nations Climate Change Conference in Glasgow COP26 in 2021। बात करें एम क्या है तो to nudge individual and communities to practice a lifestyle that is synchronous with nature and doesn't harm it। अब बात करें कि क्या है रामसर कन्वेंशन, तो जिसका अगर जेनेसिस की बात करें तो अडॉप्ट हुआ था इन द इरानियन सिटी ऑफ रामसर इन 1971 एंड केम इनटू फोर्स इन 1975 में। इसके बारे में अगर बात करें तो ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ
वेटलैंड एंड देयर रिसोर्सेस। वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात करें तो देयर आर ओवर 2500 रामसर साइट अराउंड द वर्ल्ड। बात करें डिजिग्नेशन क्राइटेरिया फॉर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो वेटलैंड मस्ट मीट एट लीस्ट वन ऑफ द 9 क्राइटेरिया एस्टेब्लिश्ड बाय रामसर कन्वेंशन। बात करें तो करंटली इंडिया हैज 91 रामसर साइट्स, हाईएस्ट इन एशिया। अब बात करें कि वाइस यूज ऑफ वेटलैंड, इट इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन अंडर रामसर कन्वेंशन। द कन्वेंशन डिफाइन करता है वाइस यूज ऑफ मेंटेनिंग द ecological character of wetland using ecosystem based approach within the context of sustainable development. Thus it facilitate करता है conservation and sustainable use of wetland and all the services they provide. बात करते हैं इंडिया का क्या अप्रोच है टू वाइस यूज। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान आउटलाइन करता है स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल यूज। इंडिया रिलीज 2024 फ्रेमवर्क टाइटल जिसमें वेटलैंड वाइज यूज एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड फ्रेमवर्क। द मिशन जो सेव वेटलैंड कैंपेन है विटनेस करता है ओवर 2 मिलियन सिटीजन एज अ वॉलंटियर्स इनेबलिंग मैपिंग ऑफ मोर देन 1,70,000 वेटलैंड्स। अगर हम बात करें तो अगली न्यूज़ पे जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन टू रिफॉर्म की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। बात करें तो क्या है रिफॉर्म प्रपोज्ड क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, अपडेटिंग बेस ईयर to 2022 to 23 from 2011 to 12 along with the bolstering data sources। बात करें एग्जाम्पल की तो एक्सप्लोरिंग जीएसटी, ई वाहन पोर्टल एंड यूपीआई डेटा इन एडिशन टू डेटा फ्रॉम ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जैसे अपडेटिंग बेस ईयर टू 2022 टू 23 फ्रॉम 2011 टू 12। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो अपडेटिंग बेस ईयर का है 2024 जो करें तक जो 2014 था पहले 2012 था पहले। बात करें अगर एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव डेटा सोर्सेज की, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एयर फेयर, रेल फेयर, OTT प्लेटफॉर्म एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड ऑफ फॉर पेट्रोल, डीजल एंड LPG प्राइजेस। नीड क्या है इस रिफॉर्म के का, तो कैप्चर करना चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे कि शिफ्ट इन कंजम्पशन पैटर्न, सेक्टर वेट एंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू सेक्टर्स का। टैपिंग वेरिड डेटा सोर्सेज, एग्जाम्पल जीएसटी रिटर्न फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, कैप्चर बोथ वैल्यू एंड क्वांटिटीज of production। real economic growth, जैसे revision in base year capture the real economic growth after removing the effort of inflation। बात करें कि इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या क्या है, जीडीपी जो कि मेजर करता है द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आईआईपी क्या है, कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, कवर करता है माइनिंग, क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। सीपीआई क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन, मेजर करता है चेंज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्ड फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे जो कि है यूएनएससी 1267 कमिटी के बारे में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मॉनिटर करता है टीम रिपोर्ट अंडर द 1267 sanction committees have confirmed that the resistant front TRF, a proxy of Pakistan-based Lashkar-e-Taiba, was behind the Pahalgam terror attack। जो रिपोर्ट है वो सिग्निफिकेंट है as it is adopted by the consensus by the all 15 UNSC member including Pakistan, a non-permanent member। बात करें अगली न्यूज़ पे जो कि दीन
दयाल अंत्योदय योजना, जिसमें नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आता है। द गवर्नमेंट ने कहा है कि लोन वर्थ ओवर 12 लाख करोड़ हैज़ बीन डिसबर्स्ड टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर द दीन दयाल अंत्योदय योजना, द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर। अगर इस योजना की बात करें तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट। पर्पस की बात करें तो ऑर्गेनाइज एंड अपलिफ्ट रूरल पुअर वुमेन्स थ्रू SHGs। सपोर्ट मैकेनिज्म की बात करें तो ऑफर करता है क्रेडिट सपोर्ट थ्रू द वुमेन इंटरप्राइज एक्सेलरेशन फंड। इनकरेज करता है बोथ फार्म एंड नॉन फार्म इनकम जनरेशन। यूजेज जो इसका है सोशल बिहेवियर चेंज कमीशन कम्युनिकेशन टू इंश्योर करे पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इंक्लूडिंग द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड। ट्रेन करता है SHG वुमेन एट बैंकिंग करस्पॉन्डेंस सखी। अब अगर हम अगली न्यूज़ की बात करें तो फंडामेंटल राइट टू सेफगार्ड एंड मोटरेबल रोड्स के बारे में। इन द UPP टोलवेज एंड MP रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन केस जो सुप्रीम कोर्ट रूल किया है दैट द राइट टू सेफ मोटरेबल रोड इज अ फंडामेंटल राइट। की हाईलाइट ऑफ द जजमेंट की बात करें तो राइट टू सेफ मोटरेबल रोड इज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अंडर आर्टिकल 19 clause 1G of the Constitution. The court also held that report development is a public duty and the state is responsible for maintaining road under its control, not private contractors. ये रहा हमारा आज का पूरा ये कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस। अब हम बात करेंगे अपने एडिटोरियल एनालिसिस